बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ने छुड़ायो किन, लाख तले लालिया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी कहाँ, धनी नजर खोलो बात, पलने वालू नेत्र मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामति चाहे चरण को, कर्मन वाचा कर्मम, आयो बैठो मेरे सब अंगो मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके दाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम के नुरी चरण कमलों में कोटि कोटि शत तो सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी की मेहर से हम कहाँ की शोभा को देख रहे हैं? अपने वनों की शोभा। तो सुंदर साथ जी, वनों की शोभा को देखते हुए हम कहाँ पर आए हैं? अपनी चांदनी चौक। तो अब ये जो हमारी चांदनी चौक है, यहाँ पर हमने इस चांदनी चौक में खड़े होकर अपना दृश्य देखा कि यहाँ की शोभा हमें कैसी नजर आई। तो इसकी शोभा को और बारीकी से देखते हुए सुंदर साथ जी, यहाँ देखिए जो हमने देखा कि हम जो इस अपने दो मंदिर की रोस पर खड़े, तो यहाँ की शोभा को हमने अपने पश्चिम में देखा। यहाँ पर यानी जो इधर से दिखेगा, इधर से जाते हैं तो पूर्व दिशा पड़ती है, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो हमने क्या क्या देखे सुंदर साथ जी? हमारे यहाँ पर 83 वृक्ष आए, जो कितने हैं? 2 होम ऊंचे नजर आते हैं। तो प्रथम होम पर हमारे जो एक वृक्षों की छत आती है, वो 83 मंदिर की लंबी, यानी उसका डबल कर दीजिए, 166 की बैठेगी। लेकिन पेड़ जो आएंगे तो हमारे भी 83 आएंगे यहाँ पर। तो 83 ही मेहराबें आएंगी। तो 83 वृक्ष होने के कारण यहाँ पर ये जो छत है कठड़े की भांति शोभायमान। तो इसलिए यहाँ पर प्रथम भूमि पर 83 कठेड़े नजर आएंगे, और ऊपर दूसरे भूमि पर देखेंगे तो एक प्लेन छत, उस पर एक कठेड़ा। ऐसी ही शोभा इधर उत्तर तरफ आएगी, इधर ऐसी ही हमारी ये दक्षिण तरफ आएगी। और इधर हमने जब देखा सुंदर साथ जी, यहाँ पर सीढ़ियों से चढ़कर हमारे सामने रंग महल सुंदर शोभायमान। तो इसके हमने 10 भूमों का नजारा देखा कि यहाँ से हमें कैसी नजर आती है अपने आकाशी तक ये शोभा। अब सुंदर साथ जी, हम इन वृक्षों की शोभा को देखने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर रोस पर आ जाइए, जो ये हमारे वृक्ष आए। तो जितने भी हमारे वृक्ष आए सुंदर साथ जी, वनों के जो वृक्ष हैं, चाहे वो हमारे अमृत वन के हों, चाहे हमारे जामुन वन के हों, चाहे हमारे अनार, चाहे कोई से भी वृक्ष, सबकी ऊंचाई कितनी है? 2 भौम और तीसरी चांद। तो अब हम अगर एक वृक्ष के, एक भौम के ऊपर एक वृक्ष की ऊंचाई को देखते हैं, तो इनमें हमारा सुंदर साथ जी 75 हाथ का तो तना उठता है, और 25 हाथ के ऊपर इसमें डालियां निकलने शुरू हो जाती है। यानी 75 हाथ से ऊपर हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है सुंदर साथ जी? डालियां निकलनी शुरू हो जाती है। तो 25 हाथ चौड़ा क्या आता है सुंदर साथ जी? हमारे इनकी छत आ जाती है, जो वृक्षों की ही पत्तियों की डालियों की बनी हुई छत है। 25 हाथ होती, तो 100 हाथ की ऊंचाई हो जाती है। इसी तरह से फिर इनके ऊपर सारे वृक्ष एक छत्री मंडल लाते, ये जो नहर है, रोस है, सब कुछ ऊपर से ढक जाती है। यानी अगर ये कहे तो पूरी की पूरी वनों के ऊपर एक छत आ जाती है, जिसको एक छत्री मंडल बोलते हैं। ठीक है, उसकी शोभा को अभी हम दूसरे नक्शे से भी समझेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी सारा जो वृक्ष है, 100 हाथ के ऊपर जाकर सबके ऊपर छत आ जाती है। अब
केवल खुला हुआ नजर आता है। तो कौन सा नजर आता है? जो 166 मंदिर का हमारा चांदनी चौक है। बाकी ये नहरें हैं, रोसे हैं और ये नहर के चबूतरे हैं, सब कुछ ढक जाता है। अब जो हमारी सुंदर साथ जी, इनकी जो दूरी आती है वृक्षों की, तो ये वृक्षों की दूरी आई है हमारी 2-2 मंदिर की दूरी पर। ये पहले भी हम कर चुके, लेकिन एक बार फिर रिपीट करें। क्यों? क्योंकि एक शोभा को और खोलना है। तो यहाँ पर इसके मध्य में, जहां पर हमारे 2 मंदिरों के बीच में क्या आता है सुंदर साथ जी, यहाँ पर मान लीजिए 4 वृक्ष हैं, तो इनमें 2 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर की चौड़ी जगह बचती है। तो एक मंदिर की जगह में हमारी क्या आ जाती है? द्योहरी आ जाती है, जिस पर कमर भर ऊंचा चबूतरा, ज्वारदास जी महाराज जी ने शायद वर्णन नहीं किया उसमें, लेकिन अगर 3 सीढ़ी ऊंचा हो तो अधिक सुंदर ज्यादा लगेगा। तो उस 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा होकर उस पर 4 थंब खड़े हो जाते हैं, एक मंदिर का लंबा चौड़ा, और उसके ऊपर 4 थंब खड़े होकर द्योहरी है, उसके ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका है। तो ये वनों के बीच बीच में, कहीं कहीं पर शोभायमान है, लेकिन इसमें बीच में दिखाई। और सुंदर साथ जी, जितने भी ये वृक्ष आए हैं हमारे, कौन कौन से, अब ये देखते हैं हमारे जो ये वन आए हमारे, कौन कौन से आए हैं? केल वन, निबुल वन, अनार वन, जामू वन, और इधर हमारा जामुन से नारंगी, और फिर वट वन आता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा निबोई का वन है वो कुछ अलग है सुंदर साथी। इसके अंदर जो हमारे वृक्ष आए हैं, वे वृक्ष हमारे 50-50 मंदिर की दूरी पर है। इसी वन में ये शोभा है। ये शोभा क्यों है सुंदर साथ जी? ये भी महाराज जी ने इसलिए वर्णन किया है क्योंकि जो देखा होगा तुमने कि जो नींबू के वृक्ष होते हैं वो काफी दूर तक फैल जाते हैं, छतरी मंडल सा बना लेते हैं। तो उनकी जड़ तो एक जगह है, लेकिन दूरी कितनी है? वे 50-50 मंदिर की दूरी पर ये वृक्ष आए। कौन से? नींबू की। और बाकी जितने भी आए हैं सब ये कितने आए? हमारे 2-2 मंदिर की दूरी पर। तो इनमें हमने देखा था सुंदर साथ जी, 250 वृक्ष तो ऐसे आए थे, क्योंकि 500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा है ये। तो 250 वृक्ष की 250 हारे आई। लेकिन अगर हम अपने निबोई के वन में देखते हैं एक चौक की, तो केवल 10 वृक्षों की 10 ही हार आई। लेकिन महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि उनकी इतनी लंबी लंबी डालियां हैं कि एक दूसरे से भी छत्री मंडल बना, जिसके अंदर हम अपने धाम देने के साथ में अनेक प्रेम में, आनंद में लीन है, जिनके शीतल छाया में बैठकर हम अत्यंत आनंद का अनुभव करते हैं, और नींबू की भीनी भीनी खुशबू पूरे वन को महकाती है। तो इस तरह से निबोई जो वन है उनमें वृक्षों की दूरी थोड़ी ज्यादा आई है, 50-50 मंदिर की दूरी। अब सुंदर साथ जी, इन वृक्षों की ये तो हुई दूरी से संबंधित। अब चलते हैं ऊंचाई से संबंधित। अब इन वृक्षों की ऊंचाई बताइए कि इन वृक्षों की ऊंचाई कितनी है? 75 हाथ का तना निकलता है, 25 हाथ की फिर उनके ऊपर डालियां आ जाती है, तो 100 हाथ की ऊंचाई एक की हो जाती है। लेकिन ये जो हमारे धाम रोज से लगते हुए वृक्ष आए हैं सुंदर जी, ये नजर आ रहे होंगे तुम्हें। यहाँ पर ये हमारे रंग महल के 6000 मंदिर हैं। यहाँ पर हमारा एक मंदिर की जोड़ी परिक्रमा रोस है, और ये जो लगते हुए वृक्ष आए हैं जो रोस पर आए हैं, तो ये यहाँ इस चहबच्चे से देखें तो यहाँ चहबच्चे के पास में इस तरह से चारों तरफ को यहाँ से लेकर, यानी हमारा कौन सा है ये? ईशान कोण का चहबच्चा, इसके भी चारों तरफ ये लग कर आए हैं। फिर ये रंग महल की पिठोर से लगते लगते सीधे यहाँ तक आई। फिर अब इधर चले तो इधर की तरफ भी यहाँ पर ये लगते हुए कहाँ जाएंगे सुंदर साथ जी? अग्निकोण के चहबच्चे तक, यहाँ तक ये घूम कर आ जाएंगे। तो ये हमारी कितनी सुंदर साथ जी, 2 मंदिर की चौड़ी रोस कल भी वर्णन किया। तो ये जो वृक्ष है यहाँ पर, ये वृक्षों की ऊंचाई इनसे ज्यादा है। अब ये ज्यादा, आप ये सोचिए कि भाई ये तो 3 सीढ़ी नीचे है बगीचे की जमीन, और ये 3 सीढ़ी ऊपर है चबूतरे पर, तो ये तो ऊंचे होंगे नहीं। ये वाले नहीं, ये वाले केवल जो अंदर की कतार आई है, जो हमारे धाम रोज से लगती हुई आई, तो इनकी ऊंचाई कितनी चली गई सुंदर साथ जी? 122 हाथ के ऊंचे हैं ये वाले वृक्ष। इसकी पिक्चर मैं कल दिखा दूंगी, आज वो डाउनलोड नहीं हो पाई, मैं काफी देर से कोशिश कर रही थी, कल ले लेंगे उसकी पिक्चर। अब इसको थोड़ा सा समझिए कि ये जो हमारे वृक्ष आए हैं ये 122 हाथ ऊंचे आए हैं, केवल ये वाली कथा।
तो अब ध्यान दीजिए, जो हमारा रंग महल है, रंग महल के बाहरी 6000 मंदिर आए हैं, उनमें जो झरोके आए हैं सुंदर साथ जी में कितनी ऊंचाई पर आए थे? 22 हाथ ऊंचाई। तो इसलिए ये वृक्ष जो है 22 हाथ और ऊपर बढ़कर, 100 हाथ तो चबूतरे से हो गए, और 22 हाथ और ऊपर बढ़कर ये इन झरोकों से मिलान करते हैं। तो जो प्रथम भूमि पर हमारे झरोके आए हैं, इन झरोकों से इनकी डालियों में मिलान कर ले, तो इन झरोकों से हम इन वृक्षों की डालियों पर आ सकते हैं। मैं रंग महल की शायद दूसरी एक और पिक्चर लगाती हूँ मैं, उससे शायद थोड़ा सा और हेल्प मिल जाए। देखिए सुंदर साथ जी, ये जो हमारा रंग महल है, ये मान लीजिए कि इसके रंग महल से लगती हुई क्या है हमारी, यहाँ पर एक मंदिर की चोरी रोस आई। तो यहाँ पर लगता हुआ जो वृक्ष आएगा, मान लीजिए ये वृक्ष है, तो ये वृक्ष यहाँ से इतना ऊंचा उठ जाएगा, ये नजर आ रहा हो शायद, ये तो यहाँ से उठकर 100 हाथ के हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा झरोका है सुंदर साथ जी, ये झरोका नजर आएगा यहाँ पर, तो झरोका हमारा कैसा हो जाएगा सुंदर साथ जी, ये 122 हाथ की ऊंचाई पर है। तो अब इसको अगर हम देखें तो ये 22 हाथ ऊंचा वृक्ष निकल गया, ये वाला यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ से और यहाँ तक। इसको और थोड़ा बड़ा कर दूं मैं, शायद नजर ना आ रहा हो। ये देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है सुंदर साथ जी, ये हमारी एक भौम ऊंचा तो हो गया चबूतरा। ये अगर इसकी मैं लाइन ले लूं, हो सकता है लाइन से खिंच जाए। देखिए, ये हमारा एक भौम ऊंचा चबूतरा हो गया, तो यहाँ से हमारा वृक्ष उठा। ठीक है, अब यहाँ से जो वृक्ष उठेगा तो 100 हाथ तो सारे जाएंगे, ये यहाँ तक चले जाएंगे सारे, ये। लेकिन ये जो वृक्ष पिठोर से लगे हुए हैं, ये 100 हाथ ना जाके यहाँ पर कितने आ जाएंगे सुंदर साथ जी, 22 हाथ के और ऊंचे बढ़ जाएंगे यहाँ तक। तो यहाँ तक चले जाएंगे। मान लीजिए ये वृक्ष हो गया पूरा, और फिर दूसरा ये वृक्ष उठेगा, तो ये वृक्ष भी यहाँ तक ही जाएगा झरोके, ये ऐसे। और जो दूसरी एक मंदिर की दूरी पर दूसरा वृक्ष आएगा, मान लीजिए यहाँ पर आया है, तो वो केवल 100 हाथ ऊंचा जाएगा, ये दूसरा वृक्ष जो है ये 100 हाथ ऊंचा जाएगा यहाँ से, ये ऐसे। फिर दूसरा वृक्ष उठेगा, ये भी 100 हाथ ऊंचा जाएगा यहाँ से, ऐसे। तो ये जो हमारे वृक्ष हैं पिठोर से लगते हुए, ये पिठोर से लगेगा यहाँ पर, ये भी हमारा कितना ऊंचा जाएगा सुंदर साथ जी, यहाँ पर 22 हाथ ऊंचा चला जाएगा। कहाँ तक? इस झरोके से जाकर मिलान करें, तो इन झरोकों से आकर हम इन वृक्षों की चांदनी पर आ सकते हैं सुंदर साथ जी। ये यहाँ तक आ जाएंगे, ये वृक्ष पूरे यहाँ तक लगते हैं, चांदनी चौक को छोड़ करके, क्योंकि चांदनी चौक से तो कोई वृक्ष टच हुआ ही नहीं। तो एक वृक्ष हमारा यहाँ पर आ जाएगा, किससे मिल जाएगा? इन झरोकों से। तो यहाँ तक आ गया ये ऐसे। अब ये जो हमारे वृक्ष आए सुंदर साथ जी, ये मान लीजिए यहाँ से जो चले हैं वृक्ष हमारे, ये दूसरी का तारा ही है, क्योंकि दो हार बताए ना ऐसे। तो जितने भी वन आएंगे हमारे, वृक्ष आएंगे सब पीछे के, तो ये पीछे के जितने भी वृक्ष आएंगे सब ये 100 हाथ के हैं। लेकिन ये जो है हमारे, ये कितने हैं? 122 हाथ की ऊंचाई, ये। तो ऐसी शोभा यहाँ पर नजर आएगी। तो अब हम इन सीढ़ियों से जब उतर कर चलते हैं सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर ये 22 सीढ़ियां नजर आती हैं, ऐसे ऐसे 22 सीढ़ियां नजर आती हैं वृक्षों की। इसको ले लेंगे दूसरी पिक्चर से, और इस तरह से। तो हम इन वृक्षों की, इन मंदिरों से, झरोकों से निकलकर इन वृक्षों पर आकर हम यहाँ पर इनकी चांदनी पर आ सकते हैं सुंदर साथ जी, ऐसे। और फिर जितने भी भौम बनेंगे, जितने भी वन बनेंगे, वो सब हमारे कितने बनेंगे? 100 हाथ की ऊंचाई। केवल जो पिठोर से लगते हुए वृक्ष हैं, वे ही हमारे कितने आएंगे? 122 हाथ। अब जो दूसरी भौम बचेगी सुंदर साथ जी, इन्हीं पेड़ों की। तो अब देखिए, यहाँ पर ये भौम होगी हमारी, मान लीजिए ये चबूतरा यहाँ से यहाँ तक एक मंदिर का ऊंचा है, एक भौम ऊंचा, ये यहाँ से और यहाँ तक कितना है हमारा? एक भौम ऊंचा। अब एक भौम ऊंचा हमारा यहाँ तक था सुंदर साथ जी, ये पहली भौम का जो मंदिर आए हैं। तो अब 22 हाथ तो इसमें कम कर दीजिए, क्योंकि 22 हाथ के ऊंचे हमारा झरोका था। अब आगे हमारे कितने बचते हैं सुंदर साथ जी? अगर यहाँ से देखे 22, तो अगर हम हमारे बचते हैं 78 हाथ, ये यहाँ से और यहाँ तक। तो जो दूसरे वृक्ष यानी दो भौम ऊंचे है ना, तो इन्हीं वृक्षों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे 78 हाथ ऊंचे आएंगे दूसरी भौम के वृक्ष, ये वाले, यही जो वृक्ष है। यानी पहली भौम पर तो 122 हाथ ऊंचे,
और दूसरी भौम पर जो आएंगे तो वे आएंगे हमारे 78 हाथी ऐसे। तो इन छज्जों से मिलान करें तो ये जो हमारे रंग महल की दो यानी पहली भौम की जो छत हो गई, ठीक है, ये पहली भौम हो गई और एक भौम ऊंचा चबूतरा हो गया। तो यहाँ तक वनों की हमारी दो भौम तैयार, यहाँ तक। और यहाँ से हम इन पर निकलकर हमारे इन वनों की पूरी चांदनी हमें नजर आती। तो ये जो वर्णन है केवल सुंदर साथ जी, जो वृक्षों की ऊंचाई आई है, वो ऊंचाई आई है हमारे इस पिठोर से लगते हुए वृक्ष। तो इन्होंने सारे को, ये जो हमारा यहाँ है ना सुंदर साथ जी, एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा, तो इस परिक्रमा को सारी को इसने कवर कर लिया। ये सारी ढक गई यहाँ पर पूरा छतरी मंडल लग गया। ये इसमें कोई भी वो नहीं है, बस ये क्या है, एक सुंदर मेहराब निकालती है, क्योंकि एक वृक्ष की मेहराब इसमें आएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, ऐसे मेहराब आएगी ये। और इनके ऊपर सारों के क्या आ जाएगा, ये छतरी मंडल यानी वृक्षों की छत इस तरह। तो यहाँ पर जब हम चलते हैं सुंदर साथ जी, ये कठेड़ा तो नजर आएगा, लेकिन जब हम इस परिक्रमा रोज पर घूमेंगे तो ऊपर का कोई भी दृश्य हमें यहाँ पर नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये सब ढक जाएगा। वृक्षों ने पूरा मिलान किया है, जैसे एक झुरमुट की भांति हो जाए, ये सारा ढक जाएगा। तो ऐसी शोभा यहाँ पर है, और ऐसी ही शोभा सुंदर साथ जी हमारे रंग महल के इधर आ जाएगी। और ऐसी ही शोभा इस पर आएगी, चारों तरफ घूमकर इस पर भी आएगी, इस पर भी अपना छतरी मंडल डालेंगे। ये यहाँ से वृक्ष उठेगा और सीधा 122 हाथ की ऊंचाई पर जाकर ऐसे उठेगा, 122 हाथ की ऊंचाई पर, और इसके ऊपर छतरी मंडल डाल ऐसे। जब हम इस पर घूमते हैं चह बच्चे पर, तो सुंदर साथ जी इस चह बच्चे पर भी हम इस रोड पर घूमते हैं, तो यहाँ से ऊपर हमारे क्या नजर आता है, ये पूरा छतरी मंडल नजर आएगा, यानी ढका हुआ इस तरह से। ये मेहराब तो नजर आएंगे, इन मेहराबों के बीच में क्या नजर आएगा, हमारा कठेड़ा ऐसे। तो हम इसकी शोभा को देख सकते हैं। ऐसा चारों तरफ इन वृक्षों ने जो रोंस पर आई, पिठोर पर आई। तो इस तरह से हमारे ये सुंदर साथ जी इस रंग महल से लगते हुए जो वृक्ष आए हैं, उनकी शोभा है जो 122 हाथ की ऊंचाई पर ये आए। तो इनकी शोभा को देखने के बाद सुंदर साथ जी अब हम फिर चलते हैं अपने किस पर, उसी शोभा पर चलते हैं जिस शोभा को हम देख रहे हैं। यहाँ देखिए, एक बार इसमें देख, यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है, रंग महल है, जिसको मैं एक मिनट इलाज करूँ। ये देखिए, ये हमारा रंग महल है। तो रंग महल की जो ये दीवार है, इस दीवार से ये वृक्षों ने मिलान किया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी चांदनी चौक की जगह छूटेगी, बाकी वनों ने यहाँ पर मिलान किया है, और मिलान करते हुए हम अब इनकी चांदनी की शोभा को देखते हैं सुंदर साथ जी। अब इन वृक्षों की चांदनी पर आ जाइए, यानी एक भूम तो नीचे छत हो गई, फिर उनके ऊपर दूसरी भूम, ठीक है। अब इसकी शोभा को हम और देखते हैं सुंदर साथ जी, ये जैसे वनों ने मिलान किया है, ये देखिए यहाँ पर, इसमें और थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको, अगर हो गया तो ब्लर ना हो पिक्चर थोड़ी सी, हाँ हो जाएगी, क्लियर नहीं आएगी। देख लीजिए एक बार अगर हो गई तो। अब देखिए सुंदर साथ जी, कुछ नजर आ रहा है थोड़ा यहाँ पर, ये उल्टा हो, ये इस तरह से देख सकते हैं हम। यहाँ पर हमारा जो रंग महल है, रंग महल के सामने हमारा ये अमृत वन है, और अमृत वन की इधर देखते हैं सुंदर साथ जी, जामुन वन है और हमारा निम्बोई। तो निम्बोई वन, जामुन वन, अमृत वन, और अमृत वन के साथ में जाम नारंगी, और हमारा जामुन और नारंगी। तो ये 5 वनों की चांदनी हमारे बिल्कुल सेम है। 5 वन, 7 वन में से 5 वनों की बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी। यानी जो अमृत वन है, अमृत वन से लगते हुए हमारे 2 वृक्ष, 2 वन इधर के और 2 वन इधर के। कैसे, इसको फिर इसी पिक्चर से देख लीजिए एक बार, ये देखिए, इसमें क्लियर नहीं हो रहा सुंदर साथ जी, ये ब्लर हुई पिक्चर आपको नजर नहीं आ रही होगी, जब मुझे ही धुंधली नजर आ रही है। एक मिनट में दूसरी लगाती हूँ।
तो यहाँ पर आ जाइए सुंदर सा जी, देखिए जैसे ये हमारे वन है, ठीक है, ये तो हो गए हमारे रंग महल की तरफ, बीच में श्री जमुना जी हैं, ये हमारे दो पुल हैं, केल पुल और बट, ठीक है, और ये ऐसे ही वन हमारे ये अक्षरधाम। तो इनकी शोभा जैसी हमारे रंग महल की तरफ की शोभा है, ऐसी ही शोभा इनकी है। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर, जिसकी चांदनी की हम बात करते हैं। तो अभी तो हमने चांदनी चौक में खड़े होकर चारों तरफ का नजारा देखा, अब हमने इनकी दूरी को भी देखा कि कितनी दूरी पर है ये। तो इनकी दूरी तो दो दो मंदिर की दूरी पर, यहाँ पर देख सकते हैं सुंदर शाह जी, जो केल वन है इसके वृक्ष थोड़ी दूरी दूरी पर नजर आ रहे हैं यहाँ पर भी, और जो निबोई के हैं ये भी। तो निबोई के जो भी बताए कि 50-50 मंदिर की दूरी पर है। तो अब ऊंचाई की हम बात करें तो ऊंचाई सेम लेवल पर है। अब किस किस की ऊंचाई बराबर है? अब ये देखिए, ये निबोई, अनार, अमृत, जामू और नारंगी, इन 5 वनों की बात करें सुंदर शाह जी, इस केल वन को छोड़ दीजिए इधर, ठीक है, और इधर जो है इस बट वन को छोड़ दीजिए, मध्य के जो हमारे ये 5 वन है, तो इन 5 वनों की जो पहली चांदनी है सुंदर शाह जी, तो पहली चांदनी ऐसी आई कि ये वृक्ष एक दूसरे से बिल्कुल मिल गए, बिल्कुल एक छत्री मंडल, इनके सब के ऊपर एक छत डली। फिर इसके ऊपर दूसरी भूमि उठी, तो दूसरी भूमि भी वो एक रूप। इसको अगर देखें तो इस पिक्चर से और देख लीजिए सुंदर शाह जी, और क्लियर हो जाएगा इसको कि कैसे इन्होंने छत्री मंडल डाला। यहाँ से तो हमें ये नहर समझाने के लिए दिखाई है, लेकिन अगर देखें तो ये बाहर से कुछ नजर नहीं आएगा। देखिए जैसे भले ये बट पीपल का है, लेकिन जैसे ये पेड़ उठे, ठीक है, ये पेड़ इनके तनों में तो सब में सीढ़ियां हैं, नीचे नहरें भी बह रही हैं, लेकिन ऊपर जब इनकी डालियां एक दूसरे से इस तरह से मिल गई, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितने 25 हाथ की, तो पूरी छत डल गई। नीचे नहरें यहाँ नजर आ रही, लेकिन अगर हम यहाँ छत पर आ जाए सुंदर साहब जी, तो क्या हमें यहाँ से नहरें नजर आएंगी? नहीं, ना जमीन नजर आ जाएगी ना नहरें नजर आएंगी, कुछ नहीं, क्योंकि एक हरा गलीचे की भांति बिछ गई। ऐसी सुंदर इनकी चांदनी हो गई। ये हो गई प्रथम। फिर सुंदर साहब जी दूसरी भूमि पर चलिए, तो दूसरी भूमि पर वृक्ष के ऊपर वृक्ष उठता है, एक वृक्ष ये हो गया, एक वृक्ष ये हो गया, तो इसने फिर ऊपर दूसरी भूमि पर ऐसे छतरी मंडल डाला, तो फिर ये दूसरी भूमि पूरी तैयार इस तरह से। तो ऐसे सुंदर साजी हम देख सकते हैं यहाँ पर जो दिखाया गया है कि किस तरह से इन्होंने एक छतरी मंडल डाला है, इस तरह से ये एक रूप है। अब सुंदर साजी थोड़ी सी अगर और शोभा को हम इसकी समझे, तो ये देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा और व्यू नजर आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, जो बात कर रहे थे हम कि यह यहाँ पर नजर आ रही, देखिए इस तरह से यहाँ से हम जब चलते हैं, तो जिस तरह से यहाँ पर ये 22 सीढ़ी उतरी है, इस तरह से यहाँ पर हम 22 सीढ़ी उतर कर पहले पेड़ों की पहली चांदनी पर आते हैं इन वनों। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये वृक्षों ने जो डालियां निकली हैं इस तरह से, ये तो 2 मंदिर की चोटी ली, लेकिन उस पर तो यहाँ पर खड़े हैं ना ये वृक्ष, यहाँ पर खड़े होकर इन्होंने इन झरोकों से मिलान किया। तो इस तरह से यहाँ पर हम 22 सीढ़ी उतरकर इन वृक्षों की चांदनी पर आते हैं। और जो ये पीछे ऊपर ऊंचा है, तो सुंदर शाह जी इन वृक्षों की ऊंचाई कम हो जाएगी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये हमारा कितना हो जाएगा सुंदर शाह जी, 78 हाथ का ऊंचा हो जाएगा। और ये जो 12 वृक्ष 122 हाथ का। ये किसका है? ये तो बट पीपल की चौकी का थोड़ा सा पिक्चर दिखा के मैं वर्णन करना चाह रही सुंदर शाह जी, ठीक है, इससे हम उसको समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से हम इस तरह से उतर कर नीचे आते हैं। तो ऐसे सुंदर शाह जी यहाँ पर पहली भूमि पर सब कुछ शोभा नजर आएगी जिम्मी की, लेकिन अगर हम इनकी चांदनी पर देखें तो हरा हरा गलीचा नजर। और फिर दूसरी फॉर्म पर हम पूरे के पूरे इन वनों की, 5 वनों की चांदनी बिल्कुल एक समान है, इनमें कोई भी उतार चढ़ाव या ऊंचा नीचा नहीं। हालांकि हमारे परम धाम के जो वन है सुंदर साथ जी, कोई भी वृक्ष ऊंचा नीचा नहीं है या आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल एक मैनर में है, क्योंकि ये सब चेतन है। तो जैसी शोभा होनी चाहिए वैसी शोभा इन वनों की चांदनी यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसको और थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ, ये सुंदर शायद। तो अब हम देखें इन वनों की चांदनी पर चढ़कर ऊपर,
तो अब अगर हम इनको, अब थोड़ा चितवनी में उतरे सुंदर साथ जी, ध्यान से देखिए, क्योंकि हर पिक्चर तो पॉसिबल नहीं होती शो कर, कुछ अपने मन में अपनी सूरता से भी घूमना पड़ता है ना। जैसे देवचंद जी महाराज जी और इंद्रावती का प्रसंग आता है कि उन्होंने बताया कि चांदनी चौक में एक ही वृक्ष है, दूसरा वृक्ष अपनी सूरता से। तो इसी तरह से अब इस वनों की हम चांदनी पर अगर चढ़कर देखें, तो चारों तरफ का अगर हम नजारा देखते हैं सुंदर सुंदर, तो इसकी शोभा पर थोड़ी दृष्टिपात। मान लीजिए, अपने आप को महसूस कीजिए कि मैं अब अपने इन वनों की पहली चांदनी को छोड़कर दूसरी चांदनी पर, यानी 2 भौम और तीसरी चांदनी पर, तो इन 5 वनों की चांदनी बिल्कुल समान लेवल पर आई। कौन कौन से? निम्बोई, अनार, अमृत, जामुन और नारंगी। और इनकी चांदनी कहां से कहां तक आई सुंदर शाह जी? इधर तो कहां तक आई है? जमुना जी के किनारे इधर आई, क्योंकि जमुना जी के किनारे पर जो वन रोस है सुंदर शाह जी, तो यहाँ पर वन रोस आने पर बड़ो वन के वृक्ष हैं यहाँ पर भी। तो वे बड़ो वन के वृक्ष कितने ऊंचे हैं? 5 गुना। अभी जमुना जी की तरफ देख रही है, तो जमुना जी की तरफ जब देख रही हैं तो कितने नजर आ रहे हैं सुंदर शाह जी? 5 भौम के मुझे वृक्ष नजर आ रहे हैं। तो अब मैं 2 भौम यानी तीसरी चांदनी पर तो मैं खड़ी हूं, तो ऊपर मुझे कितने नजर आएंगे? 3 भौम ऊपर और नजर आ। जब मैं किधर देख रही हूँ? अपनी जमुना जी की तरफ जब देख रही हूँ, तो मुझे क्या नजर आ रहा है सुंदर शाह जी? बड़ो वन के वृक्ष, जिनकी मुझे 3 भौमें नजर आ रही है। तीनों के छत, तीनों के उनमें झूले नजर आ रहे। तो यानी मैं इन 2 भौम तीसरी चांदनी पर हूं, तो जमुना जी की तरफ जो वन रोस पर मेरे बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, तो उनकी मुझे ऊपर से 3 भौम नजर आ रही, क्योंकि 2 तो इनके लेवल में हो गई और वे है 5 के, तो 5 में से 2 घटा दी तो कितने नजर आएंगे? 3। इसी तरह से अब मैं अपने केलवन की तरफ देखती हूँ। अगर मैं उत्तर दिशा में देखूं, तो ये जो सुंदर साथ जी केलवन है, ये केले के हैं तो 2 भौम ही, लेकिन इसमें जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं वे केल के वनों का ही रूप लेकर 5 भौम ऊंचे। तो अब यहाँ पर भी मुझे कितने नजर आएंगे? 3 भौम और ऊपर नजर आएंगे, क्योंकि 2 भौम तो मेरी इन वृक्षों की चांदनी की समान लेवल में हो गई। यहाँ से यहाँ तक इनकी चांदनी पर मैं जा सकती हूँ, लेकिन अगर इससे ऊपर देखूं, तो मुझे यहाँ पर और वृक्ष नजर आएंगे 3 भौम और ऊपर। ऐसा मेरा किधर है? उत्तर की दिशा में। अब मैं अगर दक्षिण की तरफ में बड़ोवन को देखती हूँ, तो यहाँ पर भी बड़वन है जो सुंदर शाह जी नारंगी से लगता हुआ। तो यहाँ पर शुरू तो हो गया कुंज निकुंज वन, देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कुंज निकुंज वन के बीच में ही बड़ो वन के वृक्ष आए हैं जो 5 भौम ऊंचे। तो इधर देखती हूँ मैं, तो इधर भी मुझे 3 भौम ऊंची नजर आएंगी। तो अब सपोज करिए कि मेरी जो ये 5 वनों की चांदनी है, तो इनके मैं 3 साइड में देखती, तो मुझे 3 3 भौम ऊंचे वृक्ष नजर आ रहे हैं। कौन से हैं वे? बड़ो वन, क्योंकि इधर भी केले के वन बड़ो वन का रूप ले दिया। पाल की तरफ देखती हूँ जमुना जी की तरफ, उधर भी बड़ो वन के वृक्ष हैं, और इधर देखती हूँ बटवन में, इधर भी 5 भौम के वृक्ष हैं। तो मुझे तीनों तरफ एक ऐसे, जैसे कि किसी छत की रेलिंग लगा देते हैं ना, बाउंड्री कर देते हैं, तो इस तरह से ये शोभा मुझे नजर आती है। यहाँ पर अनेक तरह के मुरामते करते हैं, इन चांदनी पर खेलते हैं, दौड़ते हैं, घुड़सवारी करते हैं, हाथियों की सवारी करते हैं। यहाँ पर हम अपने रथ भी चला सकते हैं सुंदर शांति। यहाँ के वृक्षों की भांति नहीं है कि ये वजन कैसे झेलेंगे, क्योंकि परमधाम के किसी भी वस्तु में हमारा भार नहीं है। तो इनकी चांदनी पर हम कितनी तरह की रामते, इनमें हम चाहे तो इनकी चांदनी पर, इनमें तो हम झूला नहीं झूल सकते, लेकिन यहाँ पर जो हमारे बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, इनमें हम झूला झूलती सखियों को देख सकते हैं। उनमें दौड़ कर, उछल कूद कर अनेक तरह की रामते कर सकते हैं। और यहीं से ही जाते जाते सुंदर साथ जी, हम जमुना जी की पाल पर जो वृक्ष आए हैं, उन वृक्षों से भी मिलान किया है। और यहाँ पर वृक्षों ने जो मिलान किया है, तो ये जमुना जल तक जाते हैं, उसके ऊपर छतरी मंडल डाला है। तो इन वृक्षों की चांदनी से दौड़ते 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 हम जमुना जल में भी छलांग लगा सकते हैं, तीसरी चांदनी से ही।
अगर 5वीं से जाना है तो यहाँ हमें इन बड़ों वन के वृक्षों में 3 भौम ऊपर चढ़ना, क्योंकि ये 5 भौम ऊंचे हैं और ये 3, यानी तीसरी चांदनी 2 भौम ऊंचे हैं। तो ऐसे इन वनों की शोभा को हमने तीनों तरफ से नजर। अब एक तरफ देखते सुंदर साजी, हमारा सुंदर झिल मिलाता हुआ रंग महल नजर आता। तो अब रंग महल की शोभा को देखें तो उसके कितनी भौम नजर आएगी। यहाँ से एक भौम का तो हमारा चबूतरा ही हो गया, और एक भौम हमारी वनों ने ढक। तो सुंदर साथ जी 9 भौम हमारे रंग महल की, 10वीं आकाशीय है। तो वहां से 9 भौम में से अगर एक भौम घटा दे तो रंग महल के हमें 8 भौमें नजर आ। कहां से? इन वनों की चांदनी से, जो हमारे 5 वन आए। तो इन वनों की चांदनी से हमारे अपने रंग महल की 5 वो रंग महल के 8 भूमें नजर आ रही है। इन चांदनी से हम ऐसा सुंदर नजारा, तो अगर चाहे तो तीसरी चांदनी से सुंदर नजारा देख ले, और चाहे तो ये 5 भूम छठी चांदनी से सुंदर नजारा देख सकते। तो यहाँ से जैसे हमने तो ये वन हमारी तरफ आए हैं और रंग महल के, ऐसे ये अक्षरधाम की तरफ भी आए। तो ये सुंदर साथ जी हमारे वनों की शोभा है। और ये जो वन है जो हमारे रंग महल से पिठोर से लगते हुए आए हैं, ये तो विशेष हैं, कुछ खास ही नजर आते हैं, क्योंकि ये रंग महल की चांदनी से हमारा मिलान करते हैं। तो इन वनों की शोभा को ये जो वृक्ष है ये विशेष है, ये 122 हाथ की ऊंचाई पर। और बाकी इन सब वनों के ऊपर क्या आ गया सुंदर साथ जी? ये पूरा छत्री मंडल आ गया, जिस पर हम अनेक तरह के रामते करते हैं। तो ये हमारे सुंदर साथ जी 7 वनों की शोभा हुई। इसमें बहुत कुछ और रह गया, कुछ शायद बोलने में भी त्रुटि रही होगी, उसके लिए राजी महाराज जी और आप मुझे करे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी आगे हम लेंगे अपने 16 हाथ के जो 6 बच्चे आते हैं, इन पर कौन कौन से बनाए हैं और कैसी कैसी इनकी शोभा है, वो अगले